सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा होता है। इसके अलावा फसल का की जो बीमा है वो भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत उनको फायदा मिलता है। ये तमाम कदम ऐसे हैं, इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है और देश के लिए वो अनाज उगा रहे हैं और सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए उगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए, मंडियों का नया निर्माण किया गया है और हम जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उससे 1.8 किसानों को फायदा हो रहा है। 1.8 करोड़ किसान फायदा उठा रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको अब तक फायदा हुआ है। और ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये आगे तरक्की करेगा, आगे तेजी से विकास करेगा, इसमें उत्पादकता बढ़ेगी। ये हम जो कदम उठा रहे हैं ये हमारे किसान जो केंद्रित नीतियां हैं उसका फायदा है। उनकी आय बढ़े, उनको जो मूल्य है उनके उत्पाद का वो फायदा मिले, तकनीक का फायदा मिले, उन्हें नए जो नवाचार हैं यानी नए तरीके से काम करना उसका फायदा मिले। अमृत पीढ़ी यानी युवाओं का सशक्तिकरण, हमारी जो खुशहाली है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने युवाओं को सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सुनिश्चित करती है कि परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री श्री डिलीवर कर रही है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई मिल सके और हर तरह की जो शिक्षा है उनको मिल सके। और कौशल विकास योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को फायदा मिला है। कौशल विकास योजनाओं का फायदा 54 लाख युवाओं को मिला है और 3000 ITI की स्थापना की गई है। और ये जो संस्थान है ये उच्च शिक्षा के संस्थान है। 7 IIT का निर्माण किया गया है, 16 ट्रिपल ITs का निर्माण किया गया है, 7 IIM का निर्माण किया गया है, 15 एम्स का निर्माण किया गया है, 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी की गई है। पीएम मुद्रा योजना की अगर बात की जाए तो इससे 43 करोड़ लोन दिए गए हैं। 22.5 लाख करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए हैं और इसका फायदा उद्यमों को मिला है। उद्यम जो युवा हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश हमने की है। इसके अलावा स्टार्टअप फंड्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम की हमने शुरुआत की है और इन सब का फायदा हमारे युवाओं को मिल रहा है और ये रोजगार दाता बन रहे हैं। और हमारे देश को गर्व है अपने युवाओं पर जो नई ऊंचाइयां खेल के क्षेत्र में हासिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेडल की उपलब्धि हमने एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में 2023 में हासिल की है और ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है वो कितने ऊंचे स्तर पर है। और चेस के युवा खिलाड़ी, हमारे नंबर 1 खिलाड़ी प्रज्ञानंदा, एक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था। जो मौजूदा विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनके सामने प्रज्ञानंदा ने बहुत जबरदस्त चुनौती 2023 में पेश की थी। आज भारत के 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर भारत में हैं और पहले अगर 2010 में सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा हुआ करते थे। और अगर आवेग की बात की जाए, नारी शक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और महिलाओं को उद्यमिता के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका सम्मान बढ़े। महिलाओं का सम्मान काफी बढ़ा है पिछले 10 साल में। 30 करोड़ मुद्रा योजना के लोन जो हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं, महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। महिलाओं की जो एनरोलमेंट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 28% उनकी भागीदारी बढ़ी है पिछले 10 साल में। अगर महिलाओं की अगर बात की जाए और लड़कियों की बात की जाए तो 40% अहम जो कोर्सेज हैं उसमें बढ़ी है और ये दुनिया में सबसे उच्च श्रेणी में है। ये तमाम जो कदम हम उठाए गए हैं और इन महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है ये सब दिखाता है कि कैसे इन सभी उपायों का फायदा हुआ है। और ट्रिपल तलाक को हमने अवैध बनाया है। साथ ही साथ महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में हमने दिया है और साथ ही 70% से ज्यादा घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं ग्रामीण इलाकों में वो महिलाओं को दिए गए हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर जो कदम ये उठाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से ज्यादा घर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को दिए गए हैं और उनको इसमें मुख्य तौर पर एकल या फिर संयुक्त तौर पर उनको मालिकाना हक दिया गया है। इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और सरकार के शासन का और विकास का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ सालों में और इसका उच्च विकास दर पर, GDP पर असर पड़ा है
और सरकार इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि बहुत ही व्यापक तरीके से जीईडीपी पर आगे बढ़ रही है, यानी शासन, विकास और प्रदर्शन। हमारी सरकार लगातार पारदर्शी तरीके से जनता केंद्रित हम शासन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग भरोसा करें इसमें नागरिक प्रथम है और कम से कम शासक हो, सरकार हो और अधिक से अधिक शासन हो। और इसका फायदा यह है कि चारों ओर बहुमुखी तरक्की हो रही है, सभी क्षेत्रों में फायदा हो रहा है। अगर व्यापक आर्थिक स्थिरता की बात की जाए, यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात, तो ये काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, हमारे लोग बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको बेहतर कमाई हो रही है और उनकी आकांक्षाएं काफी बढ़ी हैं भविष्य के लिए। और औसत अगर कमाई की बात की जाए तो 50% बढ़ी है। महंगाई कम हुई है, महंगाई बहुत ही नियंत्रण में है। हमारी जनता जो है वो सशक्त हो रही है, उनके पास उम्मीदें काफी बढ़ी हैं और हमने जो है सही समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। बड़े जो योजनाएं थी उनको अमल में लाया है। आर्थिक अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, आर्थिक प्रबंधन की बात मोर्चे पर हमने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम जनता के केंद्रित आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें समाज के हर तबके को शामिल किया जा रहा है। इसमें कुछ अहम पहलू हैं। पहली बात की जाए, सभी स्तर पर जो आधारभूत ढांचा है वो बढ़े, सामाजिक न्याय के दिशा में हम आगे बढ़ें और सुधारों को हम सही समय पर लागू करें। दूसरे की अगर बात करें, देश के सभी हिस्सों को आर्थिक विकास की दर की रफ्तार से जोड़ा जाए। तीसरी, डिजिटल हमने पब्लिक आधारभूत ढांचे को बढ़ाया है, एक नए क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया है। 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था को हमें आगे ले जाना है। अगर वस्तु और सेवा कर की बात की जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, इससे एक देश एक मार्केट बना है और एक टैक्स हुआ है। इससे जो टैक्स का आधार है वो काफी बढ़ा है। 5वीं की बात की जाए, वित्तीय क्षेत्र को हमने मजबूत किया है और इसकी वजह से बचत बढ़ा है, कर्ज की व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश काफी बढ़ा हुआ है, काफी कुशलता से इसे लागू किया गया है। छठे, गिफ्ट आईएफएससी एक एकल जो नियामक संस्था है वो बनाया गया है और आईएफएससी के जरिए एक मजबूत गेटवे बनाया जा रहा है और वित्तीय जो हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत मजबूत हो रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। हम पहले से हम महंगाई के ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी वजह से हम जो नीतियां हैं उस तरह से बना रहे हैं। अगर वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो भौगोलिक तौर पर, भू राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जटिल होती जा रही हैं चुनौतियां दुनिया के स्तर पर और कई जगह युद्ध और झड़प की खबरें आ रही हैं और ऐसे में